अब इससे जवाब तलब करो अभी के अभी। इसको 3 दिन से पता है कर क्या रहा है इस बात की। सोचो किसी की लड़की है और कोई आदमी पैसों में किसी आदमी को बेच रहा है, हवस पूरी करवा रहा है, पता लगने के बाद तो झूठम झूठ मचा देना चाहिए वहां पे। अगर वो आदमी ऐसे औरतों को बेचेगा तो अपनी बीवी को कैसे सुरक्षित रखेगा बताइए? उसके बच्चे कैसे सुरक्षित हैं? और आप लोग बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है एसपी ऑफिस में भेज दो, डीएम ऑफिस में भेज दो, किसी को बता तो दो। सीओ सर्कल होते हैं, गलत बात है। छोड़ो अभी किसको दिखाइए किसको नहीं, अभी यही जाए और तुम ही जाओगे अभी। नहीं करना चाहिए ऐसे, सब वापिस आएगा, ध्यान रखना। आपकी भी बेटियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही खाएंगे, ध्यान रखो। गलत बात है। जन सुनवाई के दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्षा ने दरोगा को लगाई लताड़, आरोपियों को गिरफ्तार करने और होटल को बंद कराने के दिए आदेश। मेरठ में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षा सुषमा सिंह ने आज बचत भवन में जन सुनवाई करते हुए महिलाओं की समस्याओं को सुना तथा उनका निस्तारण किया। इस दौरान सुषमा सिंह ने मवाना थाने के दरोगा को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने और होटल को तुरंत बंद कराने के आदेश देते हुए दरोगा को चेतावनी भी दी। दरअसल मवाना थाना क्षेत्र से एक महिला आयोग की उपाध्यक्षा सुषमा सिंह के समक्ष पहुंची पीड़ित महिला ने बताया कि 5 महीने पहले उसके ससुर ने महिला के साथ गलत नियत से हमला किया व रेप करने की कोशिश की गई, जिसमें मवाना थाने में मुकदमा भी कायम हुआ। बावजूद इसके 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि उनका ससुर और पति मवाना में ही एक होटल में गोरख धंधा करते हैं, लड़कियों को सप्लाई करते हैं और लड़कियों के रेट भी लगाते हैं। यह तमाम चैट पीड़ित महिला ने महिला आयोग की उपाध्यक्षा सुषमा सिंह को दिखाई तो सुषमा सिंह गुस्से से आग बबूला हो गई और मवाना थाने के दरोगा को तलब करते हुए जमकर लताड़ लगाई। आज की जन सुनवाई में टोटल 33 प्रकरण हमारे पास आए हैं और सभी प्रकार के प्रकरण हैं। कोई रैंडम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी एक ही प्रकार के हों। घरेलू हिंसा है, दहेज उत्पीड़न है, वर्क प्लेस में हरासमेंट है, कईयों को एक केस ऐसा भी है 18 साल की लड़की ने 40 साल के लड़के से शादी कर रखी है। मतलब अलग केसेस हैं, कोई केस ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास महिला आयोग में कि ससुराल पक्ष के द्वारा पति के द्वारा निकाल दिया गया है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सुन नहीं रहे हैं, या लड़की हो गई है, बेटी हो गई है तो उनको उस बात का स्वीकार नहीं है, तो ऐसे भी केसेस हैं। हाँ, ये बहुत ही हैरानजनक प्रकरण मेरे सामने आया है। लगभग 4 सालों में मेरे सामने कभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। एक महिला है, शिवानी नाम है उनका, घरेलू हिंसा का उनका केस था, लेकिन क्योंकि उनके केस में सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंसेस भी दिए जिससे ये शो होता है उनके पति के मोबाइल के स्क्रीनशॉट से। वो चैट किसकी है ये तो मैं भी नहीं बोल सकती, पर वो चैट जिसकी भी है उसमें महिलाओं को के फोटोग्राफ और उनके रेट्स डिस्क्राइब कर रखे थे और उनकी अवेलेबिलिटी दिखा रखी थी। और क्योंकि महिला का दावा है कि वो उनके पति हैं और उनके पति कोई होटल चलाते हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति बन जाती है कि इस प्रकार का प्रकरण महिला को घर में पता है एक पत्नी होने के नाते, और तो स्वाभाविक है कि अगर किसी पुरुष की ऐसी मानसिकता है कि वो महिलाओं से देह व्यापार कराएं या इस प्रकार की गतिविधि में वो इन्वॉल्व हों, तो वो अपनी पत्नी का तो सम्मान कर नहीं सकते, अपने बच्चों का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार का एक एक्शन के लिए ये है कि उनका प्रकरण तो ऑलरेडी है ही सामने, तो उनके पति को तो तुरंत गिरफ्तार होना ही चाहिए। उनके मोबाइल से है, आजकल तो व्हाट्सएप चैट सारी रिकवर हो जाती है। दूसरा ये कि अगर उस होटल में इस प्रकार का इलीगल काम होता है तो वो सीज हो जाना चाहिए।
और पुलिस के पास 3 दिन से ये मैटर था, इसकी जानकारी थी, तो पुलिस अब तक क्या सो रही थी, वो क्या कर रही थी? बहुत ही गंभीर विषय है। मैं निकलने से पहले ये जो मेरे पास मैंने वो ले ली है अपने मोबाइल पे, तो मैं एसपी को और डीएम को फॉरवर्ड करने वाली हूँ। महिला को प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो घृणित मानसिकता को रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे लोगों को समाज में सर्वाइव करना चाहिए। ये लोग दोषी हैं, गलत काम कर रहे हैं और इस पे एक्शन होना चाहिए सबसे पहले। महिला पे घरेलू हिंसा को लेकर कंप्लेन की गई थी, इस विषय को लेकर कंप्लेन नहीं की गई थी, लेकिन जानकारी जरूर दी गई थी। मेरा बार बार ये कहना है, बड़ी मुश्किल से कोई महिला जो पीड़ित होती है, मानसिक भी होती है, शारीरिक भी पीड़ित होती है, और समाज के द्वारा और परिवार के द्वारा वो दबाव भी होता है, बड़ी हिम्मत करके और एक लेवल पे वो समझौता करती है कि मैं इतना बर्दाश्त करूंगी। जब उसकी बर्दाश्त की सीमा पूरी हो गई होती है तब वो निकलती है, पुलिस स्टेशन आती है। तो पुलिस विभाग को काफ़ी सहनशीलता के साथ जब तथ्य दिए जाते हैं और तथ्यों की जो गंभीरता होती है, उनको उसी समय ये सूझबूझ विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार के प्रकरण को डिले कर रहे हैं, क्योंकि समाज के निर्माण में हम सब की एक पद से पहले सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर को, अपनी कॉलोनी को, अपने ज़िले को, अपने समाज को, अपनी जाति को, सभी को एक अच्छा मैसेज दें। और जहाँ पे गलत काम होते हैं, अगर कहीं गलत जगह ठेका बना हुआ है तो उसको बंद होना चाहिए। कहीं लोग ईव टीजिंग कर रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन होटल्स में भी अगर इस प्रकार का प्रकरण हो रहा है, सेल परचेस ऐसा कुछ महिला खुद बोल रही है और पुलिस मात्र उसको देख के अगर अवॉइड कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिकता तो खुद ही दूषित है। तो मेरा बहुत ही स्पष्ट वर्जन है इस बात पे कि ये तो केवल अगर सूत्रों के माध्यम से छोटी बहुत जानकारी भी अगर ऐसी मिल जाती है और कोई प्रूफ अगर आपके हाथ में आ जाता है, तो सारे काम छोड़ के, क्योंकि इसके पीछे एक नेटवर्क और गिरोह काम करता है, तो अगर हम सब बड़े सूझबूझ से अगर ऐसे मुद्दों पे काम नहीं करेंगे, ऐसे विषयों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। जो वो व्यक्ति कर रहा है उससे बड़ा दोषी मैं अपने आप को मानूंगी अगर हम इस पे काम नहीं करते हैं। मवाने में जिसमें ये धंधा चल रहा है गलत, जो मेरे पास चैट भी है, मैंने सारी अभी यहाँ पे दी भी है। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से। इन लोगों ने मार आपको क्या कहते हैं, लड़की सप्लाई? मैम, ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं होटल के अंदर। जी हाँ। ससुर क्या नाम है? अमर गुप्ता, ससुर का नाम विनोद गुप्ता, होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से। आपसे क्या शिकायत है? आप मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी। नहीं, घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी। मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी। बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैडम ने अब इनको तीरथपाल सर हैं, उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने सब चीजें देखी है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने पैसा खा रखा है, मवाने की पुलिस ने। वे लोग खुलतम में कहते हैं कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होटल के मैडम ने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी, जांच पड़ताल बैठाई जाएगी पूरी की पूरी। होटल को सील करने के लिए मैडम ने बोला है कि इस होटल को सील करना चाहिए। ये धारा इसमें लगी भी है और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी, ना कोई बयान ले रही ना कुछ भी है। मैंने एफिडेविट के जरिए तो एसएसपी थाने में, वहाँ पे एसएसपी ऑफिस में पहुंचाया बयान भी अपने।